इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज व क़ाल तआला अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून व क़ाल तआला इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी आमीन। हाज़िरीन जुमा, हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई व किबरियाई, तारीफ़ व तस्बीह अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक़ व ज़ेबा है। बेशबहा दुरूद व सलाम हो प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इस कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, आज इंसान तरक्की याफ्ता दौर में ज़िंदगी गुजार रहा है। हर किस्म की सहूलतें आज इंसान को मैसर है। तालीमी मैदान में देखें, इंसान तरक्की कर रहा है। मेडिकल साइंस में आप देखें, इंसान तरक्की के ज़ैने तय करते जा रहा है। इंसान हर किस्म की सहूलियात इंसान को इस दौर में हासिल है जो पिछले ज़माने में इंसानों को मैसर नहीं थी। सवारी का आप मामला लें, इंसान के पास इस वक्त तेज़ रफ्तार आरामदा सवारियां मौजूद है। आइश व इशरत का मामला लें, इंसान एसी के मकान में ज़िंदगी गुजार रहा है। सूरज की गर्मी से बचने के लिए एसी उसके पास मौजूद है जो सूरज की गर्मी को महसूस होने नहीं देते। हर किस्म की सहूलियात जो पिछले ज़माने में जिसका इंसान तसव्वुर नहीं करता था, आज के ज़माने में इंसान को हर किस्म की सहूलियात मैसर हैं। आप देखें, नहाने के लिए गीज़र मौजूद है, गर्म पानी,
वरना गर्म पानी बहुत मुश्किल से इंसान करता था। हर किस्म की सहूलत मैसर आने के बावजूद आज हम देखते हैं कि इंसान की ज़िंदगियों से सुकून रुखसत हो गया है। हर किस्म की आराम के बावजूद, आराम के बाद ज़िंदगी में भी आराम होना चाहिए था, ज़िंदगी में भी सुकून होना चाहिए था। ज़ाहरी तौर पर तो मुकम्मल आराम हमारे पास मौजूद है, हम तरक्की के इस दौर में जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जब इंसान के ऊपर नज़र डालते हैं तो हर इंसान परेशान नज़र आता है। हर कोई परेशान है, दौलत है फिर भी परेशान है, इज़्ज़त है फिर भी बेचैन है, सुकून उसके अंदर नहीं है। ओहदा अल्लाह ताला ने दिया फिर भी वो बेचैन, वो बेकरार है। सुकून जिसको कहा जाता है, सुकून की ज़िंदगी आज के इंसान के अंदर मौजूद नहीं है। सब कुछ मौजूद है, सुकून नहीं है। उसका हुलिया अच्छे तैयार होता है, बन ठन के रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, लेकिन इन नए कपड़ों के पीछे एक बेचैन और मुस्तरिब जिस्म होता है। हर इंसान बेचैनी का शिकार है। यही बेचैन और बेकरार होने की वजह से आज इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहा है। हार्ट अटैक मौजूदा दौर की बीमारी है। पहले ज़माने में शायद ही कोई सुनते थे कि हार्ट अटैक से किसी का इंतकाल हुआ हो। बीपी मौजूदा ज़माने की नॉर्मल बीमारी है, जिसको बीमारी समझा ही नहीं जाता। शुगर, ब्लड प्रेशर, टेंशन, ये सब चीज़ें इंसान के अंदर है, जबकि हर किस्म की सहूलत अल्लाह ताला ने इंसान को दी है। सब कुछ रहने के बावजूद ये बीमारी, गम, फिक्र, परेशानी, टेंशन, ये सब बीमारी हमारे अंदर मौजूद है। इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? आइए देखते हैं। इसके बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में चंद वजूहात का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा कि सब कुछ रहने के बावजूद, मादी तौर पे हर आराम रहने के बावजूद इंसान की ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है, इंसान की ज़िंदगी में इत्मीनान क्यों नहीं है, आज इंसान बेचैनी का शिकार क्यों है। आखिर वह कौन से असबाब हैं जिनको अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकते हैं। और आप याद रखें, इंसान जो मेहनत करता है, जो कोशिश करता है, जो पैसा कमाता है, वो सुकून के लिए करता है। इंसान चाहता है कि वो सुकून से रहे, सुकून उसकी ज़िंदगी में आए, लेकिन सब कुछ तो उसकी ज़िंदगी में आ गया, सुकून ही गायब हो गया। पहले ज़माने में कम से कम इंसान कुछ ना रहते हुए भी सुकून से रहता था। आज सब कुछ रहते हुए भी हमारी ज़िंदगी से सुकून गायब हो गया है। तो वह कौन से अवामिल हैं जिन पर अमल करने से हम अपनी ज़िंदगियों में सुकून ला सकते हैं? इनमें पहली चीज़ यह है कि हम अल्लाह से दूर हो गए हैं। अगर हम अल्लाह से करीब हो जाएं, हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाए, अल्लाह की इबादत करने लगे, हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। तो पहली चीज़, हम अल्लाह के करीब हो जाएं, अल्लाह की अज़मत को पहचानें, शिर्क की गिलाज़तों से अपने आप को बचाएं। शिर्क अगर हमारे अंदर से चले जाएगा, हमारे अंदर सुकून आएगा। अल्लाह ताला ने सूरह कुरैश में उसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, फल यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इनको चाहिए कि ये सब मिलकर इस घर के रब की इबादत करें। कौन से? काबे का जो रब है उसकी इबादत करें। उसका फ़ायदा क्या होगा? अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ, वो जब तुम भूखे रहोगे वो तुमको खिलाएगा, और जब तुम खौफ में रहोगे वो तुमको अमन देगा, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून अता करेगा। कब? जब तुम एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, उसका हक दो, तुम्हारी ज़िंदगियों में सुकून आएगा। तो सुकून का पहला सबब यह है कि हम तौहीद परस्त बन जाएं, हम शिर्क की गिलाज़तों से अपने आप को बचा लें, हम अल्लाह वाले बन जाएं, हम अल्लाह के करीब हो जाएं, हम अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह की इबादतों में अल्लाह ताला ने सुकून रखा है। लेकिन आज ये मुसलमान अल्लाह की अज़मत से दूर है। अभी आपने सुना होगा, कल ही मैंने व्हाट्सएप पे एक वीडियो जो वायरल हो रहा है किसी आलिम का, अल्लाह की जो सिफ़ात थी वो अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमहुल्लाह को सिफ़ात दे रहा है। अल्लाह की क्या सिफ़त है? अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरह कहफ में, सूरह लुक़मान में फरमाया कि अगर अल्लाह की तारीफ़ लिखने के लिए, अल्लाह के कलिमात लिखने के लिए समंदरों को स्याही बना दी जाए, दरख्तों के कलम बना दिए जाए, और लिखते लिखते समंदरों की स्याही ख़त्म हो जाए और दरख्तों के बनाए हुए कलम ये लिखते लिखते टूट जाएं, लेकिन अल्लाह के कलिमात नहीं लिखे जा सकते। अगर ऐसे 7 समंदरों को मिलाया जाए तब भी अल्लाह की तारीफ, अल्लाह के कलिमात नहीं लिखे जा सकते।
ये अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ कुरान के अंदर बयान की। अफसोस होता है, अपने आप को वो मुसलमान कहता है, मुसलमानों की एक जमात का वह दाई है, एक आलिम है, वह तकरीर करते हुए कहता है कि अगर अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह की तारीफ लिखते करते हुए समंदरों को सियाही बना दी जाए, दरख्तों के कलम बना दिए जाए, तब भी उनकी तारीफ ख़त्म नहीं होगी। नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। हम औलिया अल्लाह की तौहीन नहीं करते, औलिया की अजमत के हम कायल हैं, औलिया अल्लाह का एहतराम करते हैं, लेकिन एक वली का मुकाम अल्लाह को देना, अल्लाह की सिफतें वली को किसी इंसान को देना, जो इंसान जिनके बारे में अल्लाह ने कहा या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ वो लोगों तुम सब अल्लाह के फ़कीर हो, अल्लाह के मोहताज हो, तुम जो कुछ भी हो, तुम नबी हो, रसूल हो, वली हो, जो कुछ भी हो, अल्लाह के दर के भिखारी हो। एक इंसान का अल्लाह का क्या मुकाबिला है? अल्लाह खालिक है, पूरी दुनिया मिलकर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबिला नहीं कर सकती, अल्लाह का मुकाबिला कहाँ करे। लेकिन इतना गुलू किया जा रहा है शिर्क के अंदर, औलिया अल्लाह की ताज़ीम में इतना गुलू कि अल्लाह का जो मुकाम व मर्तबा था वो स्टेज पे ठहर के चिल्ला कर वो सिफतें गैरुल्लाह को दे रहा है, जबकि अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह की तालीमात नहीं थी। उन्होंने जिंदगी भर लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया। उनकी किताब ये लोग पढ़ते हैं, गुनियतुत तालिबीन में लिखा हुआ है, जबकि उनके इंतकाल के वक्त उन्होंने अपने बेटे जिसका नाम अब्दुल वहाब था उसको बुलाकर कहा कि बेटे, जिंदगी में जब भी मुझको परेशानी आई मैंने अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह ने मेरी परेशानी दूर कर दी। तुमको भी जब परेशानी आए, मुश्किलात आए, अल्लाह से सवाल करना। ये उनकी तालीमात है। लेकिन उनके बारे में गुलू, जो अल्लाह की सिफत, वो एक इंसान को वो सिफत दे जो एक इंसान है, जो मोहताज है, जो माँ के पेट से पैदा हुए, जो हर चीज में अल्लाह के मोहताज, उनके बारे में अल्लाह की सिफतें। तो बताइए कहाँ एक इंसान सुकून की जिंदगी गुजारेगा? सुकून अगर हासिल करना चाहते हैं, शिर्क की गिलाजतों से अपने आप को बचाएं। इस पेशानी को अल्लाह ने मुकद्दस बनाया है, रब के आगे झुकाएं, एक अल्लाह के आगे झुकाएं, सुकून मिलेगा। उस दरगाह पे, उस झंडे के आगे और उस जो है जगह जगह इस पेशानी को झुकाकर इंसान जलील हो रहा है, सुकून कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहली चीज कि इंसान शिर्क की गिलाजतों से बचे। और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी उसकी तरफ इशारा किया और फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। बेशक जो लोग ईमान लाते हैं, ईमान लाकर अपने ईमान को जुल्म से मुलव्विस नहीं करते, अपने ईमान को जुल्म से बचा के रखते हैं, उन्हीं के लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता है। और जुल्म से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जुल्म से मुराद शिर्क है, क्योंकि सहाबा परेशान हो गए, अल्लाह के नबी हम में कौन जुल्म नहीं करता। अल्लाह ने हिदायत के लिए कहा कि जो ईमान लाकर जुल्म ना करे उनके लिए अमन है। हम में से हर कोई जुल्म करता है। बीवी कभी शौहर पे जुल्म कर देती है, शौहर बीवी पे जुल्म करता है, बाप बच्चे पे जुल्म करता है, बच्चा बाप पे जुल्म करता है। अल्लाह के नबी जुल्म के बगैर हम कैसे रहेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म का मतलब यह नहीं है जो तुम समझ रहे हो, बल्कि जुल्म का मतलब वो है जो अल्लाह के बंदे लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लजुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे प्यारे बच्चे, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना, इसलिए कि शिर्क ये जुल्म अजीम है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो सबसे पहली बात, अपने आप को शिर्क की गिलाजतों से दूर रखें, अल्लाह ताला चैन व सुकून अता करेगा, जिंदगी के अंदर सुकून आएगा। और दूसरी चीज, नमाज का एहतमाम करें, नमाज से सुकून मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को कहा करते थे, अरिहना बिस्सलाति या बिलाल, ऐ बिलाल नमाज के जरिए तुम हमको राहत दो, तुम सुकून पहुंचाओ। नमाज से सुकून मिलता है, जिंदगी में सुकून आ जाता है। आज हम नमाजों से दूर हैं, फराइज से दूर हैं, फजर की नमाज को हम आते नहीं, दूसरे नमाजों से हम दूर हैं। तो बताइए जिंदगी में सुकून कैसे आएगा? सुकून आना है तो फराइज के अलावा नफली नमाजें भी पढ़ना होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, जब भी परेशानी आपको होती आप फौरन नमाज पढ़ते, मुश्किलात आती आप नमाज पढ़ते। तो मेरे दोस्तों, सुकून अल्लाह की इबादत में है, सुकून हमारे सजदों के अंदर है, सुकून हमारे रुकू के अंदर है। जितने लंबे सजदे करेंगे अल्लाह ताला उतना हमारी जिंदगी के अंदर सुकून लाएगा। आज हम सजदों से दूर हो गए, सुकून हमारी जिंदगियों से चला गया,
सुकून अगर हम चाहते हैं, लंबी नमाजें पढ़ना पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना पड़ेगी। और अल्लाह ताला ने इसी का जिक्र करते हुए फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार ये बात अच्छी तरह याद रखो, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, अल्लाह के जिक्र से जिंदगी में इत्मीनान आता है। जिक्र से सिर्फ जिक्र मुराद नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत मुराद है। अल्लाह की बंदगी से दिलों के अंदर इत्मीनान अल्लाह ताला पैदा करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐन बिस्सलाह, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक बनाया गया, नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। तो मेरे दोस्तों, दूसरी चीज, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून व इत्मीनान आए, जिंदगी पुरसुकून गुजरे, तो दूसरी चीज यह है, हम नमाजों का एहतमाम करें, नमाजों की पाबंदी करें, अल्लाह से करीब हो जाएं, अल्लाह से दूर ना जाएं। अल्लाह से दूर कहां भाग सकते हैं? अल्लाह हमारा रब है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमसे खिताब करते हुए कहा, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान, तुझको करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? तू क्यों अपने रब की तरफ नहीं आता? तू क्यों रुजू इल्लाह नहीं होता? तेरे परेशानियां बहुत ज्यादा है, मेरी रहमत का भी कोई ठिकाना नहीं। मेरे पास आ, मैंने तुझको पैदा किया। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, अल्लाह अपने एहसान बता रहा है कि मैंने तुझको पैदा किया और वो भी ठीक ठीक हमने बनाया, अदल के साथ बनाया। जहां जो आज़ा लगने थे वही आज़ा हमने लगाए, आंख की जगह आंख, नाक की जगह नाक, हाथ की जगह हाथ, एक खूबसूरत जिस्म हमने तुझे अता किया, फिर तो हमको छोड़कर कहां भाग रहा है? तो हम अल्लाह से करीब हों, शिरकी गिलाजतों से अपने आप को बचाएं, तो हमारी जिंदगी में चैन व सुकून और अमन आएगा। इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए, तो हम हिर्स व हवस का शिकार ना हो। आज इंसान हरीस हो चुका है, आज इंसान के अंदर हिर्स पैदा हो गया है, सुकून उसकी जिंदगी से गायब हो गया है। अल्लाह ताला ने बहुत माल अता किया है, माल इतना है कि खुद जिंदगी भर बैठकर खा सकता है, औलाद खा सकती है, लेकिन हवस वह हिरिस का इतना पुजारी है कि माल कमाने के लिए नमाजों को भी छोड़ देता है, माल का पुजारी बना हुआ है, माल के पीछे दौड़ रहा है। अल्लाह ने बहुत दिया था, अगर वो एक लम्हा ठहर कर देखे कि अल्लाह ने कितना दिया है, हर चीज मौजूद है, बंगला भी मौजूद है, गाड़ी भी मौजूद है, ओहदा भी मौजूद है, दोस्त व अहबाब भी मौजूद है, सब कुछ है, फिर भी परेशान है माल के लिए, फिर भी टेंशन में जिंदगी गुजार रहा है। सब कुछ रहने के बावजूद सिर्फ हवस का शिकार हो चुका है, हवस का पुजारी बन गया है, इसलिए जिंदगी से सुकून व इत्मीनान रुखसत हो गया। इसको चाहिए था कि वो एक लम्हा ठहर कर सोचता, जिंदगी में कितने साल रहना है, 10 20। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 के दरमियान है। बहुत कम लोग हैं जो 70 क्रॉस करेंगे, अक्सर लोग 60 और 70 के दरमियान है। एक इंसान, उसकी उम्र 40-50 साल हो गई, माल व दौलत के अंबार उसके पास है, प्लाट है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी माल के पीछे भाग रहा है, हवस का पुजारी बन गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान के बारे में फरमाया कि ये आदम का बेटा, लौकाना इब्ने आदम, अगर आदम के इस बेटे को 2 वादी सोने के पहाड़ दे दिए जाएं, बल्कि 2 वादी के बराबर माल दे दिया जाए, फिर ये तीसरे वादी की तमन्ना करेगा। वादी किसको कहते हैं? 2 बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान की जगह, उसको वादी कहा जाता है। कहा कि इतना सोना अगर इंसान को दे दिया जाए तो ये इंसान तीसरे वादी की तमन्ना करेगा, इसको बस नहीं होगा, ये इत्मीनान की सांस नहीं लेगा, ये कभी ये नहीं सोचेगा कि बस अब माल नहीं चाहिए, अल्लाह ने बहुत दे दिया, अब मैं अल्लाह की दीन की खिदमत करूं, अब मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, अब मैं माल को अल्लाह के राह में सदका व खैरात करूंगा, नहीं सोचेगा। माल कमाने के लिए नमाजों को भी छोड़ देगा, माल बहुत है लेकिन उसको चाहिए, उसका खजाना, उसका जो पेट है हिर्स का, वो कभी भरने वाला नहीं। 2 वादी सोने के पहाड़ दे दिए जाएं, तीसरे वादी की तमन्ना करेगा, 3 अल्लाह ताला दे दे, वो चौथे की आरजू करेगा, 2 दुकानें चल रही है, तीसरे की ख्वाहिश करेगा। वो कभी ये नहीं सोचेगा बस है, बहुत अल्लाह ने दे दिया, अब सुकून की जिंदगी गुजारूंगा, नहीं, उसको और चाहिए, और चाहिए। उसके इस हवस के पेट को दुनिया की कोई चीज भर नहीं सकती सिवाय कब्र के मिट्टी के। जब कब्र में इसको डाला जाएगा, ऊपर से मिट्टी डाली जाएगी, मिट्टी जब मुंह में जाएगी, जब कहेगा बस, उस वक्त तक इसको चाहिए, हलाल से हराम से, जायज नाजायज उसकी फिक्र नहीं करेगा। इंसान इस तरह माल के पीछे हवस का शिकार होकर पड़ा हुआ है, इसलिए हमारी जिंदगियों से चैन व सुकून रुखसत हो गया है।
अगर हम चैन और सुकून चाहते हैं तो ये हवस के पुजारी ना बने, ये हिर्स व हवस के शिकार ना बने। ये माल के पीछे अल्लाह ने जितना जो है इज्जत के साथ अल्लाह ने जो अता किया है, जितना हमारी जिंदगी गुजर रही है, गुजर बसर करें, क़नाअत को इख्तियार करें। क़नाअत ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने दिया है, उस पर सब्र करें, सब्र व शुक्र करके जिंदगी गुजारें। माल के पीछे भागते रहेंगे, ऐसे इंसान के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया, अल्लाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। माल की हिर्स और ज्यादती की ख्वाहिश ने तुमको कब्र तक पहुंचा दिया। माल के पीछे भागते भागते तुम भागते रहे, यहां तक के ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कब्र तक तुम पहुंच गए, कब्र के गड्ढे में तुम चले गए। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम हिर्स व हवस का शिकार ना हो। इसीलिए शरीयत ने हमें बड़ी अच्छी रहनुमाई की है। फरमाया कि अगर दुनिया के बारे में तुम अपने से निचले लोगों को देखो, दुनिया के मामलात में निचले लोगों को देखो ताकि शुक्र का जज्बा पैदा हो। अपने से ऊंचे लोगों को देखोगे तो हवस का शिकार होगे, लालच का शिकार होगे। बड़े लोगों को मत देखो, अपने से नीचे लोगों को देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर अल्लाह ताला ने आपको कार दिया है, बाइक वाले को देखें, बाइक दिया है, साइकिल चलाने वाले को देखें, साइकिल अल्लाह ने दी है, जो पैदल चल रहे हैं उनको देखें, पैदल आप चल रहे हैं उनको देखें जिनके पैर नहीं हैं। दुनिया के मामले में यह हुक्म है, निचले लोगों को देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है इस हालत में तूने रखा है। अगर ऊंचे लोगों को देखोगे, नाशुक्री का जज्बा पैदा होगा। शेख सादी रहमहुल्लाह कहते हैं, एक मर्तबा मैं मक्के में चिलचिलाती धूप में जा रहा था और गुर्बत का ये आलम था कि जो है चप्पल मेरे पास नहीं थे, पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं। मक्के की तेज गर्मी मेरे पैरों में छाले पैदा कर रही थी और मैं अपने आप को कोस रहा था, अल्लाह से शिकायत कर रहा था, या अल्लाह मेरी भी क्या किस्मत है कि तूने इतने पैसे नहीं दिए ताकि मैं पैरों की हिफाजत कर सकूं। चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं, मेरे पैरों पे छाले आ रहे हैं। अपने आप को कोसते हुए अल्लाह से शिकायत करते हुए जा रहा था। देखा कि सामने से एक आदमी आ रहा है जिसके 2 पैर कटे हुए हैं, अपने जूतड़ों से वो जमीन को घसीटते हुए वो सामने आ रहा है। जैसे मैंने उसको देखा, कहा, मैंने दुआ के लिए हाथ उठाया और कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, चप्पल नहीं तो क्या हुआ, मेरे पैर तो सलामत है, मुझे पैर तो तूने अता किया है, पैर ना देता तो मेरी क्या हालत होती। तो हुक्म यह दिया गया कि दुनिया का मामला जब भी आए अपने से नीचे लोगों को देखो ताकि अल्लाह के शुक्र का जज्बा पैदा हो, और दीन का मामला हो अपने से ऊंचे लोगों को देखो जो अपने से ज्यादा इबादत कर रहे हैं। दीन का मामला जो फर्ज पढ़ रहे हैं, अगर आप फर्ज के पाबंद हैं उनको देखो जो तहज्जुद गुजार हैं, जो तहज्जुद पढ़ रहे हैं। दीन के मामले में अपने से ज्यादा सबकत करना है, आगे बढ़ना है, नेकी का मामला है। फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, कंपटीशन करने वालों को इस मैदान में कंपटीशन करना चाहिए। अल्लाह ने कहा आगे बढ़ने वालों को, सबकत करने वालों को दीन के मामले में सबकत करना चाहिए, दुनिया के मामले में नहीं। यह हिर्स, तमा, लालच हमारी जिंदगी में आ गया, हमारी जिंदगी से चैन व सुकून रुखसत हो गया। अगर हम ये चाहते हैं कि जिंदगी के अंदर चैन व सुकून आए तो हमें चाहिए कि हम लालच का शिकार ना हो, क़नाअत को इख्तियार करें, अल्लाह ने जो अता किया है उस पर साबिर व शाकिर बनकर जिंदगी गुजारें, जिंदगी में सुकून आएगा। जिंदगी में सुकून आने का और एक तरीका यह है कि हम जज्बे हसद से हमारा दिल पाक व साफ हो। यह हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की जिंदगी से चैन व सुकून को दूर कर देती है। हसद के शिकार ना हो। मैं देखता हूं कि सामने मेरा दोस्त तरक्की कर रहा है, मुझे तकलीफ होती है, मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है, मुझे तकलीफ होती है। यह ऐसी बीमारी है जो इंसान को तबाह करके रख देती है। एक इंसान अल्लाह की नेमतों पर उससे जल रहा है, गोया वो अल्लाह के फैसले पर एतराज करने वाला होता है, हसद करने वाला। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा लेती है। आज अफसोस की बात यह है कि हम गैरों की तरक्की तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपनों की तरक्की हमें बर्दाश्त नहीं होती। ये हमारी गिरावट की इंतहा हो गई। गैर तरक्की करे हमको एतराज नहीं, अपने कोई आगे बढ़े हमको बड़ी तकलीफ होती है। चचा का बेटा आगे बढ़ गया, फुफेरा भाई आगे बढ़ गया, मेरा दोस्त मेरे साथ रहने वाला इतना आगे बढ़ गया और मुझे मैं ये इसी हालत में हूं। अब उसकी तरक्की का सुनकर मेरे दिल में तकलीफ पहुंचे, उसकी कोई खुशी का सुनकर मेरे दिल के अंदर तकलीफ पहुंचे, इसका मतलब मैं हसद की बीमारी का शिकार हो गया। और हसद करने वाला गोया अपने आप ही वो मरता है, सामने वाले का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता बल्कि घुट घुट कर
वो अंदर ही अंदर मरते जाता है, वो लोगों की तरक्की उसको देखी नहीं जाती और गोया वो अल्लाह के फैसले पर एतराज़ कर रहा है। इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर हम ये चाहते हैं कि हम सुकून व इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारें तो हमारे अंदर से हसद को निकाल दें। हसद हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन उस हसद के जज्बे को दबा के रखें, उस हसद का इजहार ना करें, ना जुबान से उसका इजहार करें, ना अमल से उसका इजहार करें, बल्कि जो अल्लाह ने किसी को अगर नेमतें दी है उस पर उसको दुआ दें और अल्लाह से आप भी दुआ करें कि या अल्लाह ये नेमत तो मुझे अता कर। वह भी नेमतिन फमिन अल्लाह, अल्लाह फरमाता है जितनी नेमतें हैं वो अल्लाह की तरफ से है। अगर कोई नेमतों के अंदर है तो अल्लाह ताला आपको भी वो नेमत दे सकता है। आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपको नेमत देगा। लेकिन दूसरों की नेमतों पर जलना, हसद करना, मुंह मोटा करना, ये वो बीमारी है जिससे इंसान की जिंदगी से चैन व सुकून खत्म हो जाता है। इसी तरह मेरे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हमको ये दुआ सिखाई, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लाह वला तकिल्नी इला नफ्सी तरफत ऐन व अस्लिह ली शानी कुल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता। आए जिंदा, आए कायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत से तेरी मदद तलब करता हूँ। अस्लिह ली शानी कुल्लाह, मेरे तमाम कामों की तो इस्लाह कर। फला तकिल्नी इला नफ्सी तरफत ऐन, मुझे अपने नफ्स के हवाले एक लम्हे के लिए भी ना कर, तू मेरे नफ्स की इस्लाह कर, तू मेरी इस्लाह कर। तो इंसान को ये दुआ करते रहना चाहिए ताकि हसद की बीमारी से वह बच सके। इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर एक इंसान सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसको चाहिए कि वह ख़ानदानी झगड़ों का शिकार ना हो। ख़ानदानी झगड़े ख़ानदान को बर्बाद कर देते हैं। ख़ानदानी लड़ाई झगड़ों से ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। मियाँ बीवी में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, बहन भाई में झगड़ा, इसी तरह माँ बाप में बेटों में झगड़ा, ये जो झगड़े होते हैं इससे भी इंसान की ज़िंदगी का चैन व सुकून ख़त्म हो जाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि सुकून की ज़िंदगी गुजारें तो झगड़ों को हवा ना दें, झगड़ों को नज़रअंदाज करना सीखें। झगड़े होते हैं उसको माफ़ करना सीखें, लोगों को माफ़ करना सीखें। हमारी आदत है, हम ये चाहते हैं हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। हम उसको ऐब समझते हैं, कोई हमको बुरा कहे तो हम खामोश हो जाना हम अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, इसीलिए झगड़े बढ़ते हैं। अगर हम सुकून से रहना चाहते हैं तो बाज़ वक्त ज़िंदगी ऐसे गुजारना पड़ता है कि बाज़ बातें सुनकर भी आपको अनजान बनना पड़ता है, बाज़ बातें सुनकर भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना होती है, तब हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकून व इत्मीनान आता है। अगर हम हर बात के पीछे पड़ जाएं, अगर हम हर बात का जवाब देने लगें, हमारी ज़िंदगियों से इत्मीनान व सुकून ख़त्म हो जाएगा। माफ़ करने का जज्बा पैदा करें। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया, फलयअफू वलयस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, इनको चाहिए कि वह माफ़ क्या करें, दरगुजर का मामला क्या करें। अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। अगर ये तुम चाहते हो अल्लाह तुमको माफ़ करे, तुम भी लोगों को माफ़ करना सीखो, माफ़ी का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। खानदान में, रिश्तेदारों में कभी कुछ बात हो जाए तो माफ़ कर दिया करो, बात को वहीं दबा दिया करो, वरना ये जो लड़ाई खानदानी होती है ये एक दो अफराद पर मुश्तमिल नहीं होती, खानदान के खानदान इसकी लपेट में आ जाते हैं। एक खानदान जो खुशगवार जिंदगी गुजार रहा होता है, अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है, ये लड़ाई की वजह से वो खानदान जो है आग के शोलों में जल रहा होता है, बल्कि वो खानदान के अंदर से जो है मोहब्बत उल्फत खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें चाहिए कि ऐसी जब लड़ाई हो, खासकर खानदानी लड़ाई, मियाँ बीवी की लड़ाई हो या किसी और की लड़ाई हो, हम माफ़ करने की आदत डालें, माफ़ कर दिया करें। और अगर कोई हमारे साथ बुरा सलूक कर रहा हो हम उसके साथ अच्छा सलूक करें, हमारी ज़िंदगी सुकून और इत्मीनान के साथ गुजरेगी। कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, कोई भी आपके साथ बुराई करना चाहता है और आप उसके खिलाफ प्लानिंग अगर बनाते हैं, बुराई करना चाहते हैं, तो प्लानिंग करते करते आपका जो सुकून है वो रुखसत हो जाएगा, आपके अंदर टेंशन आएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आप शुगर के मरीज हो जाएंगे, सिर्फ आप दूसरों के खिलाफ प्लानिंग करते हुए। लेकिन अगर आपने दूसरों को माफ कर दिया, उसके बाद जो खुशी आपको महसूस होगी, जो इत्मीनान आपको महसूस होगा, वो सिर्फ आप ही बता सकते हैं। लाखों रुपये खर्च मिलने के बाद वो इत्मीनान, वो सुकून आपको नहीं आता जो एक माफ करने के बाद जो सुकून व इत्मीनान आपको हासिल होगा। इसीलिए माफी का जज्बा अपने अंदर रखें। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इसी का जिक्र करते हुए फरमाया, इदफा बिल्लती हिय अहसन, कि तुम दिफा करो अच्छे अंदाज से,
किसी की बुराई का जवाब अच्छे अंदाज से दो, भलाई से उसका जवाब दो। इदफा बिल्लती हिय अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। तुम अगर उसकी बुराई का अच्छे अंदाज से जवाब दोगे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अल्लाह फरमाता है तुम्हारे और उसके दरमियान जो दुश्मनी थी वो दोस्ती में बदल जाएगी। कोई बुरा चाह रहा है, आप अच्छे अंदाज से जवाब दें। कोई गाली देता है, आप मोहब्बत से उसको जवाब दें। कोई आपकी बुराई चाहता है, आप उसकी अच्छाई बयान करें, अच्छा जवाब दें। होगा क्या कि वो शर्मिंदा हो जाएगा, उसको एहसास होगा कि मैं तो इसके साथ बुराई कर रहा हूं और ये मेरे साथ भलाई कर रहा है। और क्या होगा? जो दुश्मनी उसके साथ थी, अल्लाह फरमाता है कअन्नका वलियुन हमीम, वो एक आपका खास दोस्त बन जाएगा। आपका जो है जानी दुश्मन आपका खास दोस्त बन जाएगा। कब? जब आप उसकी बुराई का अच्छे अंदाज से जवाब दें। लेकिन हमारा मामला क्या है, हमारा मिजाज क्या है? हम ये चाहते हैं कि वो अगर 1 लाख की गाली दे, हम चाहते हैं कि हम 2 लाख की उसको गाली दे। हमने ये मुहावरा मशहूर कर लिया है, हम ईंट का जवाब हम पत्थर से देने वाले लोग हैं, हम कोई बुज़दिल नहीं है। तो जब ये चीजें हमारी जिंदगी में आएगी तो जिंदगी से सुकून व इत्मीनान रुखसत हो जाएगा। फरमाया कि बुराई का जवाब भलाई से दो, इससे तुम्हारा जानी दुश्मन तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। कअन्नका वलियुन हमीम वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है कि ये सबके बस की बात नहीं है कि उसकी बुराई का जवाब भलाई से देना, ये हर इंसान के बस की बात नहीं। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, ये काम वही कर सकते हैं जो साबिर लोग हैं, जिनके अंदर सब्र का जज्बा है, वही ये काम कर सकते हैं। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और ये वही काम कर सकते हैं जो बड़े दिलगुर्दे वाले लोग होते हैं। ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम कहा गया, जो बड़े लोग होते हैं वही काम कर सकते हैं, ये छोटे लोगों के बस की बात नहीं। ये छोटे मोटे लोग इतना बड़ा दिल नहीं रख सकते, ये इतना बड़ा दिल की बात वही लोग कर सकते हैं कि बुराई का जवाब भलाई से देना। जो बड़े ऊंचे लोग होते हैं, जिनका रुतबा बड़ा होता है, जो खानदानी लोग होते हैं, वही ये काम कर सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ने कहा व इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह, अगर आपको शैतान कोई वसवसा डाले, अगर कोई आपके साथ बुराई कर रहा हो, आप भलाई करना चाहते हैं लेकिन शैतान दुश्मन आपको भलाई करने नहीं देता, वसवसे दिल में डालता है, क्या तू इतना कमजोर हो गया है, क्या तू जो है उसका जवाब तू नहीं दे सकता। शैतान जब वसवसे डाले, फरमाया व इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह, तो फौरन अल्लाह की पनाह में आ जाओ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, क्योंकि शैतान वसवसे डाल सकता है। आप जब भलाई करना चाहें तो औज़ु बिल्लाह पढ़कर शैतान को जो है अपने से दूर करो और लोगों के साथ भलाई करो, इससे जिंदगी के अंदर सुकून व इत्मीनान आएगा। इसी तरह मेरे दोस्तों, जिंदगी में सुकून और इत्मीनान की एक वजह यह भी है कि रातों को सोना, जल्दी सोना, रातों को जागने की वजह से भी दिलों से सुकून खत्म हो गया है। आज हमारा माहौल ऐसे बन गया है, रात के 12 बजे तक जागना, रात के 1 बजे तक जागना, कैसे जिंदगी में सुकून आएगा? सुकून अगर हम चाहते हैं तो रात में 9 बजे सोने की आदत डालें, अपने लाइफ स्टाइल को बदलें, 9 बजे 10 बजे रात में हम सो जाएं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए बनाया है। आप कुरान पढ़ें, कुरान में अल्लाह ताला ने बेशुमार मकामात पे कहा हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीहा वन्नहारा मुबसिरा, वो अल्लाह है जिसने रात को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया है, तुम्हारे सुकून की जगह बनाई है। रात में जल्दी अगर सो और सुबह जल्दी हम उठें, हमारी जिंदगी में चैन व इत्मीनान आएगा, हमारी जिंदगी में सुकून आएगा। अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोने को और इशा के बाद बात करने को आप सख्त नापसंद करते थे कि एक इंसान इशा से पहले सो जाए, आपको पसंद नहीं था, और इशा के बाद वो गैर जरूरी बात करे, अल्लाह के नबी सख्त नापसंद करते थे। जरूरी बात करने की आपने इजाजत दी। और आज आप हमारा माहौल देखें, रात हम कैसी गुजारते हैं, रात में गैर जरूरी बातें, हाँ ही ठाठा ठीठी। आज जो है हमारे महल्लों में आप जाके देखें, चबूतरों पर नौजवान बैठे हुए हैं, होटलें रात के 12 बजे तक भरी हुई हैं, पान के डब्बों पर हम नजर आते हैं। इस तरह मेरे दोस्तों, रात जो आराम की जगह थी, जो सोने की चीज थी, जिसको अल्लाह ने सोने के लिए बनाया था, आज हम जाग कर गुजार रहे हैं और दिन में सोते हैं, नमाजों से गाफिल हैं, फजर को नहीं उठते। तो बताइए सुकून कैसे हमारी जिंदगी में आएगा? अगर हम सुकून चाहते हैं, रात में जल्दी सोने की आदत डालें,
बीमारियां भी इससे खत्म होगी। साइंस भी आज कह रही है जो रात में जल्दी सोते हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाते हैं, इसलिए कि रात में जिस्म बीमारियों को खारिज करता है। अगर हम आराम करेंगे रात में बीमारियां जिस्म से चले जाती है, लेकिन एक इंसान रात में नहीं सोता, मुख्तलिफ किस्म के बीमारियों का वह मजमा बन रहा है, उसका जिस्म एक बीमारियों की दुकान बन रही है। हर किस्म की बीमारी इंसान के अंदर है, उसका इलाज शरीयत पर अमल करना है, उसका इलाज रात में जल्दी सोने की आदत डालना है। रात में आप जल्दी सो जाएं, मुकम्मल नींद होगी, बीमारियों से महफूज रहेंगे और फिर जिंदगी चैन व इत्मीनान से गुजरेगी। और मेरे दोस्तों, इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आपको बताऊं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिन पर अमल करने से हम सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं। कल की फिक्र भी इंसान को बर्बाद कर देती है। आज इंसान जिंदा है, कल की फिक्र में, टेंशन में, परेशानी में जिंदगी गुजारता है। कल मेरा कैसे होगा, मेरे बच्चों का कैसा होगा, मेरे बीवी का कैसा होगा। भाई कल की फिक्र में तू अपने आज को क्यों खराब कर रहा है? आज अल्लाह ने जिंदगी दी, आज को अच्छा गुजार, आज तेरे पास माल है, सब कुछ है, कल का टेंशन में आज का दिन खराब कर रहा है, बीवी बच्चों के टेंशन में अपने आज को खराब कर रहा है। तो कल की फिक्र भी इंसान की जिंदगी में परेशानी लाती है। हमें चाहिए कि कल का अल्लाह मालिक है, बीवी बच्चों का अल्लाह मालिक है। आज जो अल्लाह ने दिया है, आज हम अच्छी जिंदगी गुजारें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने दीन की खिदमत करें, नेक बनकर जिंदगी गुजारें, तो कल अल्लाह हमारा सही कर देगा, हमारे बच्चे बीवी बच्चों की अल्लाह हिफाजत करेगा। आपने वो वाक़या नहीं सुना सूरह कहफ के अंदर कि लुक़मान जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने काम लिया। किसका काम लिया? फरमाया वह काना अबूहुमा सालिहा, गरीब यतीम बच्चे थे, बाप मर गया था, उनका खजाना था, तो खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम ने मिलकर उस दीवार को उठा दिया ताकि दीवार ना गिरे और खजाना दूसरे लोग ना लें। दीवार उठा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुमने दीवार क्यों उठा दी जबकि गांव वालों ने हमारा साथ नहीं दिया? तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? वह अम्मल जिदार, बड़ी अहम बात है, गौर से आप लोग सुने। मूसा अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम दीवार उठा देते हैं जबकि गांव वाले खाना नहीं देते, फ्री में मुफ्त में दीवार उठा दिए गरीब की। जब मूसा अलैहिस्सलाम सवाल किया तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? वह अम्मल जिदारो, जहां तक वो दीवार का मामला है, फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना, वो दीवार इस शहर के दो यतीम बच्चों की है। यतीमैनि फ़िल मदीना व कान अबूहुमा सालिहा, और उनका बाप नेक आदमी था और वो दीवार के नीचे उनका खजाना था। तो मैंने दीवार इसलिए उठा दी ताकि बच्चे बड़े होकर अपने खजाने को हासिल कर लें। अल्लाह अकबर। बाप नेक था तो अल्लाह ताला ने दो अंबिया के जरिए काम लेकर उसके बच्चों के माल की हिफाजत की। सुभान अल्लाह। ये नेकी का बदला है। हम दुनिया में नेकी करें, बच्चों की फिक्र ना करें, अल्लाह ताला किसी के भी जरिए बच्चों की हिफाजत करेगा। वहां अल्लाह ने उस आदमी को, जो नेक इंसान था, जिंदगी में अल्लाह की इबादत करता था, वो मर गया, उसका खजाना उस दीवार के नीचे था, दीवार कमजोर हो गई, गिरने वाली थी, बच्चे छोटे छोटे थे। दो जलील कदर अंबिया अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम, दोनों मिलकर उस दीवार को उठाते हैं ताकि वह खजाना वो बच्चे हासिल करें, वह दीवार मजबूत रहे, जब बच्चे बड़े हो जाए अपना खजाना खुद हासिल करें और किसी और के हाथ को ना लगे। ये अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो नेक व साले होते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अच्छे बनकर जिंदगी गुजारें, अल्लाह के बनकर जिंदगी गुजारें, सुकून की जिंदगी गुजारें, कल का टेंशन ना लें। अगर हम आज अल्लाह की इबादत करेंगे, कल अल्लाह हमारा बेहतर करेगा, हमारी औलाद का बेहतर करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इत्मीनान व सुकून की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगी से जो हमारी ज़िंदगी में टेंशन और परेशानियों के जो असबाब है, जैसा शिर्क है और इबादत से दूरी है, हसद है और इसी तरह जितने भी बीमारियां जिक्र की गई है, अल्लाह ताला हम सबको इन बीमारियों से बचा ले, हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान व सुकून पैदा फरमाए, बरकतें अता फरमाए। जब तक ज़िंदा रखे, ईमान व इस्लाम की हालत में ज़िंदा रखे, मौत आए ईमान व इस्लाम की हालत में मौत आए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।